जय झूलेलाल। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमन्नाकेन्द्रालीमुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 4 उपादान और निमित्त। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन धर्म का और हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए बहुत ही अच्छा विषय, समझने योग्य विषय यह है उपादान और निमित्त। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इंटरेस्टिंग तो बहुत ही है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। क्या क्या थी? पहला, कार्य किसे कहते हैं कि पदार्थों के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। पदार्थों में जो परिणमन होता है, चेंज होता है, उसे कार्य कहते हैं। कार्य को कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणति और पर्याय भी कहते हैं। फिर था, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। और कारण किसे कहते हैं कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं ना। उत्पादक सामग्री किसे कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो वो उस वस्तु में मिले हों या उससे बाहर हों, कैसे भी जो जो चीज़ों के कारण से वह कार्य हुआ है ना। कारण अपन बोलते हैं ना शब्द भी, जो जो कारणों से कार्य हुआ है, जिस जिस विधि से, जिस जिस साधन से कार्य हुआ है, साधन भी बोलते हैं कारण को, है ना। तो कारण मतलब करण, जो ये अपन छ वो पढ़ते हैं ना, साधकतम साधन, जो छ कारक पढ़ते हैं उसमें कर्ता, कर्म, करण, करण आता है ना। करण मतलब सर्वोत्तम साधन को करण कहते हैं। तो करण बोलो, कारण बोलो, कारण मतलब उत्पादक सामग्री। तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण भी कहते हैं और कारण को कारण कहते हैं। और कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण किसे कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ जाता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। देखो, उपादान कारण और निमित्त कारण में एक याद रखने वाली बात ये भी है कि उपादान कारण उस कार्य में मिला हुआ होता है ना। और निमित्त कारण होता है वो उस वस्तु से बाहर होता है, अलग होता है। ये आगे अपन जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। तो किसे कहते हैं उपादान कारण? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, स्वयं ही कार्य बन गया, जो स्वयं कार्य में बदल गया, तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण किसे कहते हैं कि जब कार्य की उत्पत्ति हुई, जब कार्य उत्पन्न होता है उसमें अनुकूल होने का, अनुकूल शब्द हमने पढ़ा था, अनुकूल किसे कहते हैं? फेवरेबल। तो अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे चपाती बनाने, रोटी बनाने में उपादान कारण क्या होगा और निमित्त कारण क्या होगा? कि उपादान कारण तो हुआ आटा, क्योंकि आटा स्वयं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, तो रोटी बनना ये हुआ कार्य, है ना।
रोटी बनने रूप कार्य हुआ तो हम उसमें उपादान और निमित्त कारण ढूंढते हैं कि उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। रोटी बनाना इसलिए इजी होता है क्योंकि वो रोज घर पे बनती है, रोज हमको बनते हुए दिखती है ना, तो इसलिए रोटी बनाना एकदम हमारे दिमाग में ये उदाहरण फिट हो जाता है। तो रोटी बनाने रूप कार्य हुआ तो उसका उपादान कारण क्या हुआ कि जो स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ। तो कौन रोटी रूप परिणमित हुआ? चकला बेलन रोटी रूप परिणमित हुए, तवा रोटी रूप परिणमित हुआ, या वो जो बनाने वाली स्त्री या पुरुष था वो रोटी रूप परिणमित हुआ? कौन हुआ कि आटा था, वो आटा पहले आटे रूप में था और वो अब चेंज होके पहले पाउडर फॉर्म में था और वो स्वयं अब रोटी रूप परिणमित हो गया। तो आटा हुआ उपादान कारण रोटी का, और निमित्त कारण कौन हुआ कि जिस पर अनुकूल होने का आरोप आया। तो अनुकूल होने का आरोप मतलब उस समय जब आटे से रोटी बनी तो उस समय क्या क्या अनुकूल निमित्त थे कि चकला बेलन, तवा, गैस और बनाने वाला व्यक्ति। तो ये सब हुए निमित्त कारण। और भी चीज़ें हो सकती, निमित्त बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो ये सब हुए निमित्त कारण। देखो, और यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है वो क्या दिया है कि घट रूप कार्य हुआ तो उसमें मिट्टी उपादान कारण है और चक्र, दंड, कुमार आदि निमित्त कारण है। पहले ये आपने कभी सोचा है कि जो समय सार ग्रंथ हुआ, ये कहीं भी अपन किसी भी जगह पढ़ते हैं तो ज़्यादा ये कुम्हार का और घड़े का उदाहरण बहुत दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि पहले क्या होता था कि मुनिराज होते थे, वो गांव में खाने आहार वगैरह के लिए गांव में आए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको क्या चीज़ दिखाई देती थी कि कहीं पर कुम्हार बाहर बैठ के मिट्टी के बर्तन, पहले मिट्टी के ही बर्तनों में खाना खाया जाता था, तो घड़े बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो एक बहुत बहुत सारी जगह उनको, बहुत लोगों को कुम्हार और मिट्टी ये सब दिखते थे। तो जो देखते हैं ना, उसी चीज़ का उदाहरण बोलने में भी ज़्यादा आता है, लिखने में ज़्यादा आता था आचार्यों को। अब जैसे मैं आपको अभी खाना बनाने का उदाहरण दे रही हूँ, तो क्यों दे रही हूँ कि भाई अपना अपना पूरा टाइम घर का, अपना सबसे ज़्यादा समय किस में जाता है? स्त्रियों का मोस्टली किचन में जाता है, खाना बनाने में जाता है। तो हम अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं। तो उस समय ये मोस्टली किताबों में, ग्रंथों में कुम्हार आदि का उदाहरण है। सोने के हार बनाने का, अब स्वर्ण हार की जगह अब उदाहरण देंगे तो अपन डायमंड के नेकलेस का देंगे। अब स्वर्ण हार कौन पहनता है? अब तो डायमंड के नेकलेस पहनने जाने लगे। तो इसलिए कुम्हार वगैरह के उदाहरण पहले दिए जाते थे। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उपादान, 4 चीज़ें हो गई, कार्य, कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। और फिर 2 शब्द और पढ़े थे हमने, उपादेय और नैमित्तिक। तो उपादेय और नैमित्तिक किसको कहते हैं कि कार्य को, एक ही कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा से उपादेय बोलते हैं और निमित्त कारण की अपेक्षा से नैमित्तिक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप लोग के थोड़े मैसेज आए थे कि समझ में आ रहा है, तो अच्छा लगा देख के। एक आध लोगों ने, 2-3 लोगों ने ही नोट्स भेजे हैं, सब लोग भेजें नोट्स तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को ही काम में आएगा, फ़ायदा रहेगा उस चीज़ से। आगे पढ़ते हैं अब अपन। और पेज नंबर 24 है PDF में, आप लोग खोल के देखिए। उपादान उपादेय और निमित्त निमित्तिक को कृपया उदाहरण देकर समझा दीजिए, ऐसा जिज्ञासु ने प्रश्न किया। तो प्रवचनकार अब दे रहे हैं, सुनो। जैसे घट कार्य का उपादान कारण मिट्टी रूप द्रव्य है। घट मतलब घड़ा, घड़ा बनने रूप कार्य हुआ है ना, घड़ा बनना यह कार्य हुआ, तो इसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं ना। तो मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, तो घट रूप कार्य हुआ तो उसमें उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी हुई। यहाँ मिट्टी तो उपादान कारण है, अतः उसकी अपेक्षा कथन करने पर घट कार्य को उपादेय कहा जाएगा।
कार्य क्या हुआ है, घड़ा बना है, तो घट रूप कार्य को ही उपादेय बोलेंगे और उसका उपादान कारण क्या है, मिट्टी, है ना। तथा घट कार्य के कुमार, चक्र, दंड ये सब निमित्त कारण है। तो निमित्त की अपेक्षा कथन करने पर उसी घट कार्य को नैमित्तिक कहा जाएगा। समझ में आया, है ना। घट रूप कार्य एक ही है, घट रूप कार्य हुआ है तो उसे निमित्त की अपेक्षा से, कुमार आदि की अपेक्षा से उसे नैमित्तिक कहा जाएगा। समझ में आ गया। रोटी बनाने वाले उदाहरण में क्या होगा कि रोटी रूप कार्य हुआ, बस मैं इतना से एक बोलूंगी, रोटी रूप कार्य हुआ। तो अब इसका उपादान, इसमें 4 चीजें हमको ढूंढनी है, उपादान कारण, उपादेय, निमित्त कारण और नैमित्तिक, 4 चीजें देखनी है। तो रोटी रूप कार्य हुआ तो उसका उपादान कारण क्या हुआ, आटा, है ना। उपादान कारण हुआ आटा और उपादेय किसको बोलेंगे, रोटी को। रोटी हुई उपादेय और आटा हुआ उपादान कारण। ठीक है। अब रोटी बनने में निमित्त कारण कौन है कि चकला, बेलन, तवा, है ना, वो सब, तो वो क्या हुए, निमित्त कारण। और रोटी क्या हुई, नैमित्तिक। तो उपादेय और नैमित्तिक तो एक ही चीज रहेगी क्योंकि कार्य एक ही है। तो ये दोनों, रोटी है उसे ही उपादेय भी बोलेंगे और रोटी को ही नैमित्तिक भी बोलेंगे। ठीक है। और उपादान और निमित्त चेंज हो जाएंगे। समझ में आया। एक बार वापस से ये रीड करती हूँ मैं। जैसे घट कार्य का उपादान कारण मिट्टी रूप द्रव्य है, यहाँ मिट्टी उपादान है, अतः उसकी अपेक्षा कथन करने पर घट कार्य उपादेय कहा जाएगा। तथा घट कार्य के कुमार, चक्रादि निमित्त कारण है, निमित्तों की अपेक्षा कथन करने पर उसी घट कार्य को नैमित्तिक कहा जाएगा। ठीक है। फिर और आगे क्या लिखा है, यहाँ उपादेय शब्द का प्रयोग ग्रहण करने योग्य इस अर्थ में नहीं है ना। उपादेय शब्द का प्रयोग, उपादेय कहाँ पे आपने नाम सुना है ना, उपादेय कहाँ पर आता है उपादेय, जब 7 तत्व वाला पाठ पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, हेय, गेय, उपादेय। बताइए याद है कि भूल गए, एक बार रिवाइज करें 7 तत्वों का। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों में हेय, गेय, उपादेय बताइए। तो जीव तत्व क्या हुआ, उपादेय, है ना। उपादेय का क्या अर्थ है वहां पर, ग्रहण करने योग्य। तो कैसा उपादेय, जीव को कहाँ से लेके आना है ग्रहण करने के लिए, कौन से मार्केट में मिलेगा जीव, तो वो ग्रहण करने योग्य उपादेय नहीं है। वो कैसा उपादेय है, आश्रय करने योग्य उपादेय। स्वयं ही जीव हूँ, बस उस स्वयं जीव का आश्रय, स्वयं को स्वयं का आश्रय करना है, इसलिए जीव तत्व हुआ उपादेय, आश्रय करने की अपेक्षा। फिर हुआ अजीव, अजीव तत्व क्या है, हे, गेय, उपादेय में से गेय। गेय किसको कहते हैं, जो जानने में आए, जानने योग्य। अजीव को छोड़ना भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं करना है, क्या करना है, जानना है। तो अजीव हुआ गेय। आश्रव और बंध तत्व ये क्या है, हेय। हेय का अर्थ क्या होता है, छोड़ने लायक, तो ये हुआ हेय। फिर संवर और निर्जरा तत्व ये क्या है, उपादेय, तो आश्रय करने के योग्य। आश्रय तो उसका करते हैं जो हमारे पास मौजूद है, तो ये आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है। संवर, निर्जरा कैसे उपादेय है, ग्रहण करने योग्य उपादेय, है ना। और कैसे, एक देश ग्रहण करने योग्य उपादेय संवर और निर्जरा तत्व। और मोक्ष तत्व कैसा है, पूर्ण उपादेय, आश्रय करने की अपेक्षा या ग्रहण करने की अपेक्षा, किस अपेक्षा से मोक्ष तत्व उपादेय है, आश्रय करने की नहीं, ग्रहण करने की अपेक्षा, क्योंकि उससे हमें नया ग्रहण करना है मोक्ष तत्व को, है ना। तो उपादेय का अर्थ क्या हुआ, ग्रहण करने योग्य, है ना, है ना। तो यहाँ पर
उपादेय शब्द का अर्थ ग्रहण करने योग्य इस अर्थ में नहीं लेना है। अपन ने उपादेय पढ़ा ना, उपादान की अपेक्षा वही कार्य उपादेय हो गया। इसलिए यहाँ तो निमित्त की अपेक्षा जिस कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है उसे ही अपने उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा जाता है। उपादान कारण की अपेक्षा बात करने पर उसी कार्य को उपादेय कहा जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ लिखा है, आशा है अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मुझे भी लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे प्रवचनकार का क्या है प्रश्न? हाँ, जिज्ञासु ने बोला आ गया, अच्छी तरह आ गया। अब अगला प्रश्न है प्रवचनकार, तो स्वर्णहार और सम्यक दर्शन रूप कार्य पर उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक घटाइए। अब ये आपको चलो आपकी भी परीक्षा हो जाएगी, वो प्रवचनकार भी उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं। 2 कार्य दिए हैं। पहला कार्य स्वर्णहार बनना है ना, स्वर्णहार मतलब सोने का हार, ये कार्य हुआ सोने का हार बनने रूप कार्य। इसमें उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक 4 चीजें बतानी है। और दूसरा कार्य क्या है? सम्यक दर्शन होना। तो सम्यक दर्शन रूप कार्य में उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक ये 4 चीजें बतानी है। ठीक है। स्वर्णहार पहला कार्य, तो क्या हुआ? स्वर्णहार रूप कार्य हुआ, तो उसमें उपादान क्या है? तो स्वर्ण किससे बना? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ वो हुआ उपादान कारण। तो सोने का हार किससे बना? कि सोने से बना, स्वर्ण से बना, तो सोना क्या हो गया? उपादान कारण। तो उपादान कारण हुआ स्वर्ण सोना, और उपादेय क्या हो गया? जो कार्य था। उपादेय तो आंसर में ही लिखा होता है कि कार्य तो आपको पूछ ही रहे, इस कार्य के क्या कारण है। तो स्वर्ण तो हुआ उपादान और स्वर्णहार वो हुआ उपादेय। ठीक है, समझ में आ गया? उपादान क्या हुआ? किससे बना सोने का हार? सोने से, तो सोना हुआ उपादान कारण और सोने का हार हुआ उपादेय। ठीक है। और निमित्त नैमित्तिक, तो हार कौन बनाता है? सुनार। तो सुनार अग्नि, वो जो भी औजार थे जिससे उसने वो हार को बनाया, जिसके भी आधार पे बनाया, तो वो अग्नि सुनार ये सब क्या हो गए? निमित्त कारण। क्योंकि जब सोने का हार बन रहा था तब ये सब वहाँ पर फेवरेबल निमित्त थे उपस्थित, है ना। यहाँ पे था ना अनुकूल होने का आरोप किस पर आया? वहाँ पर कुम्हार भी खड़ा हुआ था जब सोने का हार बन रहा था, किंतु सुनार कुम्हार को नहीं बोलेंगे कि उसने हार बनाया। किसने बनाया? सुनार ने। तो अनुकूल होने का आरोप किस पर गया? सुनार पर। तो सुनार आग ये सब हुए निमित्त कारण और हार हुआ नैमित्तिक। ठीक है। तो 4 चीजें क्या क्या हो गई? स्वर्ण हार रूप कार्य में उपादान हुआ स्वर्ण और स्वर्ण का हार बनना वो हुआ उपादेय। निमित्त हुआ आग और सुनार और नैमित्तिक क्या हुआ? स्वर्णहार, सोने का हार, वो नैमित्तिक हो गया। अब सम्यक दर्शन रूप कार्य पर 4 चीजें बतानी है, उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक। तो सम्यक दर्शन रूप कार्य में उपादान कारण क्या है? कि आत्मद्रव्य या श्रद्धा गुण, है ना। जो स्वयं कार्य रूप सम्यक दर्शन रूप कार्य किस में हुआ? कि जीव में हुआ ना। मोबाइल को तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सच्ची श्रद्धा होना। तो सम्यक दर्शन किसको होता है? 6 द्रव्यों में से जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसको होता है? जीव को होता है। तो जीव में से ही सम्यक दर्शन की पर्याय निकली है। गजब बात है। जैसे सोने में से ही सोने का हार निकला है, ऐसे सम्यक दर्शन रूप पर्याय किसमें से निकली है? सम्यक दर्शन रूप कार्य किसमें से हुआ है? कि जीव में से।
है ना। जैसे आटे से ही रोटी बनी है, वैसे जीव में से ही सम्यक दर्शन रूप पर्याय निकली है। समझ में आया? पहले जीव मिथ्या दृष्टि था, अब सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। तो कहाँ पर हुआ, किसको हुआ? कि जीव को हुआ। और फिर अगर गुण की बात करें तो पहले श्रद्धा गुण कैसी थी? मिथ्या थी, मिथ्या दर्शन था, मिथ्या श्रद्धान था। और अब सम्यक दर्शन हो गया। तो श्रद्धा गुण में पहले मिथ्या था, अब सम्यक हो गया। समझ में आया? उपादान कारण जीव क्यों है? तो उपादान कारण कौन हुआ सम्यक दर्शन रूप कार्य में? आत्मद्रव्य या श्रद्धा गुण, वो हुआ उपादान कारण। और उपादेय क्या होगा? जो कार्य हुआ है। तो सम्यक दर्शन हुआ उपादेय और आत्मद्रव्य और श्रद्धा गुण हुआ उपादान। अब निमित्त की अपेक्षा से कथन करेंगे कि उस समय उपस्थित होने का, अनुकूल होने का आरोप, तो किसका? मिथ्यात्व कर्म का अभाव होना। सम्यक दर्शन होता है ना, तो कौन से कर्म का होता है? दर्शन मोहनीय कर्म का होता है ना। क्षय उपशम या क्षयोपशम होता है, अपन 5 भाव वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। किसका? दर्शन मोहनीय कर्म का। जब क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व होता है, दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होता है तो उपशम सम्यक्त्व होता है, और क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होता है। तो मोहनीय कर्म का क्षय उपशम या क्षयोपशम होना, वो हुआ निमित्त कारण, है ना। और आपने 2 सम्यक दर्शन और भी पढ़े होंगे, निसर्गज और अधिगमज। तो वो किसी का उपदेश सुन के हुआ। जैसे शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में निमित्त कारण कौन थे सम्यक दर्शन होने में? कि वो 2 मुनिराज। तो वो 2 मुनिराज क्या हुए? उपादान कारण हुए या निमित्त कारण हुए? उपादान कारण तो वो स्वयं का आत्मद्रव्य था। शेर का स्वयं का आत्मद्रव्य उपादान कारण था सम्यक दर्शन होने में। और निमित्त कारण क्या हुआ? कि वो 2 मुनिराजों का उपदेश, है ना। मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का नाश होना, गुरु का उपदेश होना, ये सब, ये जब पहले होता था ना 24 तीर्थंकरों की जब हम बात करते हैं तो वैराग्य हो गया। तो वैराग्य में निमित्त कौन बना? अलग अलग बताते हैं ना। मतलब गजब के ये 24 तीर्थंकरों की जब बातें करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को देख के वैराग्य हो जाता है, जो जिन चीज़ों का तो हमारे तो सर पर जूं भी नहीं रेंगती, उसे कहते हैं, हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ों से आकाश में बादल आए और बादल थोड़ी देर में गायब हो गया, ये देखकर उन्हें संसार की असारता ख्याल में आ गई कि ये सब भोग सामग्री अभी है क्षण भर और क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। ये देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। तो उनके वैराग्य में निमित्त कौन बना? कौन बनता उनके निमित्त? कि वो आकाश में बादलों का होना। हमारे तो निमित्त नहीं बनता है, हम तो रोज देख रहे हैं, आज ही ऐसा मौसम हो रहा था, कल भी ऐसे हो रहा था कि अभी बारिश आई, पूरे बादल ही बादल हो रहे हैं। तो हमको तो उसे देखकर वैराग्य नहीं हुआ, किंतु उनका उपादान था ना, उन्हें सम्यक दर्शन, उन्हें वैराग्य होना था, उनके आत्मद्रव्य में वैराग्य होना था। तो वो मेघ पटल उनके निमित्त कारण वैराग्य में बन गए। वो तो गजब गजब की चीज़ों से, इंद्रधनुष देखकर, पत्ते, एकदम एक दिन पहले तो हरा भरा पेड़ था और थोड़े दिनों बाद वो पेड़ पूरा मुरझा गया, सारे पत्ते खिर गए, वो देखकर वैराग्य हो गया, है ना। नीलांजना का नृत्य देखकर आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया। तो निमित्त तो बहुत तरह के हो सकते हैं। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन रूप वो तो वैराग्य वाले निमित्त थे, वो उनको महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन था। और ये वैराग्य जो अपन बात कर रहे हैं तीर्थंकरों को होता है, ये तो दीक्षा लेने के लिए वैराग्य जब आया ना, तो घर परिवार सब छोड़कर संसार की क्षण भंगुरता का भान हो जाता है इंद्रधनुष देखकर कि ओ हो, ये ऐसे अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही,
काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। तो इस तरह मतलब ये देखकर वैराग्य हो जाए, अंजलि में जल भरा हुआ है, हम तो कितनी बार रोज का पानी बह रहा है तो हमें वैराग्य नहीं है। इंद्रधनुष देखकर मतलब बहुत बहुत चीजों से वैराग्य, जब उपादान में योग्यता होती है तो निमित्त तो कोई भी मिल जाते हैं। ये सब चर्चा अभी आगे आएंगी कि हमको सम्यक दर्शन करने के लिए निमित्त ढूंढना या उपादान से कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या बताया, सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ तो उसमें आत्मद्रव्य और श्रद्धा गुण ये तो हुए उपादान कारण, और सम्यक दर्शन हुआ उपादेय। और मिथ्यात्व कर्म का या दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव, क्षय, उपशम कुछ भी बोले, वो हुआ निमित्त कारण। और नैमित्तिक क्या हुआ, सम्यक दर्शन है वो हुआ नैमित्तिक, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब 3-4 मैं आपको प्रश्न बोलूं, वैसे ही 1-2 चीज पे और हम लगा के देखें। ये चारों चीजें क्या क्या लगाना है, उपादान, निमित्त, उपादेय और नैमित्तिक, है ना। एक तो अपन लौकिक उदाहरण पे देख लेते हैं और एक इस पे देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले आइसक्रीम बनना, आइसक्रीम बनने रूप कार्य हुआ। इसमें आप चारों चीजें लगा के देखिए। तो आइसक्रीम बनी दूध से, तो दूध तो हुआ उपादान कारण, जो स्वयं कार्य रूप दूध स्वयं आइसक्रीम रूप परिणमित हुआ, तो दूध हुआ उपादान कारण। और उपादेय क्या हुआ, आइसक्रीम, जो कार्य है ना वो हुई आइसक्रीम, हुई उपादेय, और दूध हुआ उपादान कारण। ठीक है, अब निमित्त क्या है आइसक्रीम बनने में, निमित्त हुआ फ्रिज। फ्रिज था ना, अनुकूल होने का आरोप फ्रिज पर आया, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखी तब जमी, तो अनुकूल होने का आरोप फ्रिज पर आया। तो फ्रिज हुआ नैमित्तिक निमित्त कारण क्या हुआ, फ्रिज। और नैमित्तिक क्या हुआ, आइसक्रीम हो गई नैमित्तिक। जो उपादेय था वही सेम का सेम नैमित्तिक है। ठीक है, ये आइसक्रीम रूप कार्य में हो गया। एकदम फट से तुरंत आ जाना चाहिए, दूध हुआ उपादान कारण, आइसक्रीम हुई उपादेय, फ्रिज हुआ निमित्त कारण, आइसक्रीम हुई नैमित्तिक। ऐसे फटाफट से आप जवाब दें, सोचें मन में, तुरंत अभी बोल के अपने आप देखें। अब इसके बाद एक और अपन वो देखते हैं, केवल ज्ञान होना, है ना। केवल ज्ञान रूप कार्य हुआ, महावीर भगवान के जीव को केवल ज्ञान हुआ। अभी थोड़े समय पहले ही हुआ ना केवल ज्ञान, अभी तो मोक्ष हुआ, ऐसे ही केवल ज्ञान हुआ समझो। तो केवल ज्ञान रूप कार्य हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उपादान कारण क्या होगा, जीव द्रव्य स्वयं, जिस जीव को हुआ। तो जीव द्रव्य या ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण ये तो क्या हुआ उपादान कारण, और केवल ज्ञान क्या हुआ, उपादेय। ठीक है, और निमित्त कारण क्या हुआ कि कर्मों का क्षय होना, है ना। कर्मों का क्षय होना, 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है ना, तो 4 घातीय कर्मों का क्षय होना ये हुआ निमित्त कारण। और नैमित्तिक क्या हुआ, केवल ज्ञान होना, ये हुआ निमित्तिक कारण, है ना। घातीय कर्मों का भी बोले तो घातीय कर्मों का तो वो हो गया निमित्त कारण, और केवल ज्ञान हो गया नैमित्तिक कारण। तो इस तरह से हम हर चीज में देख सकते हैं कि क्या उपादान है और क्या निमित्त कारण है। प्रवचनकार ने कहा बहुत अच्छा, समझ में आया। तो देखो एक अब बहुत अच्छा प्रश्न आगे कर रहा है शंकाकार, उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह तो सदाकाल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होता रहना चाहिए। समझ में आया प्रश्न क्या है, उपादान यदि द्रव्य या गुण है, जैसे उपादान कारण हमने क्या बोला,
आइसक्रीम बनने में उपादान कारण क्या है? दूध। तो दूध तो हमेशा उपस्थित है, तो हमेशा दूध में से आइसक्रीम बनते रहना चाहिए, है ना, लिखा है ना। ये उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह तो सदा काल विद्यमान है, दूध तो हमेशा है। तो फिर विवक्षित कार्य यानी कहा हुआ कार्य कि आइसक्रीम बनने रूप कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। अपन ने कहा उपादान कारण रोटी बनने में उपादान कारण आटा है, तो आटा तो हमारे डिब्बे में बहुत सारा बना रहता है, तो कार्य उपादान से होता है, तो रोटी हमेशा बनती रहनी चाहिए। समझ में आया? अपने आप दूध रखा है और आटा रखा है, तो आटा अपने आप वहीं के वहीं आटा लग जाए और उसकी रोटियां बन बन के निकल जाए, दूध अपने आप जम जाए और दूध से आइसक्रीम बन जाए। तो ऐसा क्यों नहीं? अगर उपादान से कार्य होता है तो द्रव्य और गुण तो हमेशा विद्यमान रहते हैं। जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो जीव में सम्यक दर्शन होता है ना, जीव उपादान कारण है, तो मुझे अभी मिथ्या दर्शन क्यों है? मुझे अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता ना? ये उसने प्रश्न किया कि द्रव्य और गुण तो सदा विद्यमान रहते हैं, अतः विवक्षित कार्य सदा होना चाहिए। ये प्रश्न हम वापस से उठाएंगे, पहले उसके आगे का थोड़ा पढ़ते हैं। उपादान और निमित्त के भेद। उपादान दो तरह का होता है। कौन सा? एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान, है ना। भेद प्रभेद याद करें। पहले तो कारण दो प्रकार के, उपादान कारण और निमित्त कारण। फिर उपादान कारण के दो भेद, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली नाम से दिख रहा है ना, त्रिकाली उपादान। त्रि मतलब तीन और काल यानी समय, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, है ना, जो हमेशा रहे ऐसा उपादान, तो वो हुआ त्रिकाली उपादान। और क्षणिक उपादान, क्षणिक मतलब किसको कहते हैं? टेम्पररी, तो वो क्या हुआ? क्षणिक उपादान यानी टेम्पररी उपादान। ठीक है, दो तरह के उपादान कौन कौन से नाम याद रहेंगे? त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। इसी तरह से निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं। निमित्त कौन से दो प्रकार के? उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। कौन कौन से दो निमित्त होते हैं? उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। इन चारों की अभी हम परिभाषाएं भी देखेंगे। नाम पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। त्रिकाली तो उपादान समझ में आया, जो तीनों काल विद्यमान रहे, भूत भविष्य वर्तमान में, तो वो हुआ त्रिकाली उपादान। क्षणिक उपादान मतलब टेम्पररी उपादान, जो हमेशा तो नहीं, क्षणिक है, टेम्पररी है, तो वो हुआ क्षणिक उपादान। अब निमित्त दो तरह का कौन सा हुआ? उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। उदासीन नाम से ही दिख रहा है, उदास, जो बस कुछ बैठा रहे, कुछ करे नहीं, उदासीनता से रहे, ऐसा निमित्त। और प्रेरक निमित्त मतलब प्रेरणा। प्रेरक किसको कहते हैं? जो प्रेरणा देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरक निमित्त। तो प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। पहली बात तो जो ये अपन ने ये भेद प्रभेद की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि एक साथ मैं एक साथ पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, आपको इतना याद हो जाए, उसके बाद कल हम इनके भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे। देखो, जो अपन ने एक चीज़ पढ़ी ना, उपादान और निमित्त की, जो अब अपन चर्चा कर रहे थे, तो उपादान और जो उपादान निमित्त ये तो कारण है, और उपादेय और नैमित्तिक ये कार्य है ना, ये पर्याय हैं। जैसे सोना द्रव्य है ना, तो वो तो हुआ उपादान कारण, और जो सोने का हार बना उसको क्या बोलेंगे? कार्य। तो कार्य के पर्यायवाची क्या क्या अपन ने पढ़े थे? परिणाम, परिणति, पर्याय, दशा, हालत। तो पर्याय आया था ना, तो सोने का हार बनना ये क्या हुआ? पर्याय हुई। और उपादान कारण क्या हुआ? द्रव्य या गुण हुआ।
समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ? सम्यक दर्शन रूप कार्य है, तो कार्य को पर्याय भी बोलते हैं, तो हमको तुरंत कार्य है सम्यक दर्शन, मतलब ये पर्याय की बात चल रही है। जब भी कोई कार्य बोला, रोटी बनना, तो ये कार्य हुआ ना, तो रोटी ये क्या हुई? पर्याय हुई। इसका द्रव्य कोई और है, ये इसकी पर्याय है। ऐसे ही सम्यक दर्शन कार्य है, तो कार्य का दूसरा नाम क्या है? पर्याय। पर्याय, परिणाम, परिणति। तो सम्यक दर्शन एक पर्याय है जो कि उत्पन्न होती है। समझ में आया? तो ये जब भी अपन कार्य की बात करेंगे तो उसका मतलब ही है कि हम पर्याय की बात कर रहे हैं, और वो पर्याय उत्पन्न कैसे हुई है वो जो हम ढूंढते हैं, मतलब हम कारण को ढूंढते हैं। नहीं, गजब की चर्चाएं मतलब अपन करते हैं ना, तो और ज्ञान खिलता जाता है। जितना इस बारे में विचार करेंगे और अंदर अंदर से चीजें निकलेंगी। तो क्या है, जब भी हम किसी कार्य की बात कर रहे हैं, मतलब हम पर्याय की बात कर रहे हैं, और वो कारण की बात कर रहे हैं, मतलब वो पर्याय उत्पन्न कैसे हुई है, सम्यक दर्शन रूप पर्याय कैसे उत्पन्न हुई है। मुझे सम्यक दर्शन करना है, तो वो सम्यक दर्शन कैसे हो, उस कारण को हम ढूंढ रहे हैं। सोने का हार बना, तो वो सोने का हार पर्याय है, तो वो किसने बनाया? हमको अगर सोने का हार बनवाना है, तो हमको जब कारण मिल जाएगा ना कि किस किस से सोने का हार बनता है, तो हम उपादान देखेंगे कि सोना चाहिए, और निमित्त देखेंगे कि सुनार चाहिए। हम कुमार बन के पास नहीं जाएंगे सोने का हार बनवाने के लिए। समझ में आया? इसलिए निमित्त का ज्ञान होना जरूरी है कि हम अनुकूल फेवरेबल निमित्त को ढूंढने के लिए जाएंगे। वो पर्याय, रोटी रूप पर्याय कैसे बने, रोटी कैसे बनी है, तो हमको पता हो ना निमित्त भी, तो हम उन फेवरेबल निमित्त के पास जाएंगे, और सबसे पहले तो उपादान को देखेंगे कि जिसमें से वो कार्य हुआ, जिसमें से वो पर्याय, रोटी की पर्याय, हार बनने की पर्याय, क्योंकि सोना तो बिस्किट फॉर्म में था, किसी भी फॉर्म में था, किंतु सोने रूप की हार रूप पर्याय हमको चाहिए, तो हम किसके पास जाएं? समझ में आया? सम्यक दर्शन प्रकट करना है हमें, तो हमको उपादान और निमित्त दोनों कारण पता होना चाहिए। हम क्या सिर्फ निमित्त कारण ढूंढते रहते हैं और उपादान कारण की हमको खबर ही नहीं है। अगर रोटी हमको बनानी है, रोटी बनने रूप कार्य, मतलब हम उपादान निमित्त पढ़ना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, तो रोटी बनने रूप कार्य हमको चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आटा है, उपादान कारण तो आटा है। तो हमको सबसे ज़्यादा मेहनत अच्छा आटा ढूंढने में लगानी चाहिए। सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा सम्यक दर्शन किस में से प्रकट होगा? कि जीव द्रव्य में से। तो जीव द्रव्य पर मुझे दृष्टि करनी है। समझ में आया? तो ये उपादान कारण हम ढूंढते हैं। तो जब भी हम कार्य की बात करेंगे, मतलब हम पर्याय की बात कर रहे हैं, और उपादान कारण की बात करेंगे, तो हम उसके कि जो उपादान कारण में भी दो भेद बताए ना, त्रिकाली और क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान की बात करेंगे तो उस द्रव्य की बात करेंगे जिसमें से वो पर्याय प्रकट होने वाली है ना। त्रिकाली उपादान मतलब द्रव्य की बात, जो कार्य हुआ मतलब पर्याय की बात हम करते हैं। अभी के लिए चर्चा काफ़ी है, इनफ है। मतलब मुँह सामने नहीं होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किंतु अब पूरा दिन भर कल काम करें तो चीज़ों पे लगाकर देखना, मन में विचार करना कि ये कार्य हुआ तो इसमें उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। खाना बना, दाल बनी, तो दाल में उपादान कारण क्या है? कि वो दाल, जो कच्ची दाल थी वो उपादान कारण है, वही पकी है।
तो वो उपादान कारण है। अगर मैंने दाल बनाई है तो मैं तो निमित्त कारण हूँ। समझ में आया? और चर्चा अपन करेंगे, अभी समय हो गया है। कल हम आगे की चर्चा करेंगे। भेद प्रभेद याद करने की कोशिश कीजिए। कार्य की उत्पादक सामग्री कारण, कारण दो प्रकार के, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण दो तरह का, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। और निमित्त कारण भी दो तरह का, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। इनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। जय जिनेन्द्र।